आपके सामने एक चुनाव से संबंधित नई अपडेट लेके आया हूँ। आज की एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया है सरकार को। हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी, उस पिटीशन को इनकार करते हुए क्या पिटीशन लगी थी और क्या बोला हाई कोर्ट ने, उससे संबंधित एक नई न्यूज़ पर आई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार चुनाव को लेकर आई सबसे बड़ी खबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर अखबार की हेडलाइन देख रहे होंगे, पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। इसका सीधा मतलब क्या है और कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, आइए सेम टू सेम हम बात करते हैं और इसको समझते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। याचिका और आरोप। याचिका क्या थी और उसमें क्या आरोप था। खबर के मुताबिक जयपुर से ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसने दायर की ये याचिका बिहारी लाल रणवा की ओर से की थी। उस व्यक्ति का नाम था बिहारी लाल रणवा। इसके बाद मैं आपको बता दूं आरोप क्या था। याचिकाकर्ता ने वकील अंकुर रस्तोगी ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी करने की कोशिश कर रही है। यानी विपक्ष का कहना था कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस कोर्ट ने इसके बदले में क्या जवाब दिया है, चलो आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सरकार का जवाब और 15 अप्रैल की तारीख। अब बात करते हैं कि सरकार ने कोर्ट में क्या सफाई दी है। अखबार के अनुसार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही यह आश्वस्त कर दिया है कि प्रदेश में चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं सरकार का कहना है कि वे तय समय के अंदर ही चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहे हैं और वर्तमान में जो भी प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया है वह जारी है, उसको हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और समय रहते ही हम चुनाव करवाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला है इसमें बताऊं। कोर्ट ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने दखल देने से मना क्यों किया। कोर्ट ने कहा चुनाव कराने के लिए कई प्रशासनिक चरणों से गुजरना पड़ता है। इन सब प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगना स्वाभाविक है। अदालत ने साफ किया कि वे इस स्तर पर यानी सभी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते क्योंकि सरकार पहले ही समय सीमा दे चुकी है। कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल तक का समय बचा हुआ है अभी तो, और कोर्ट चुनाव कराने में जो समय लगता है और ये टाइम पे आपको चुनाव करवा लेंगे। इस मामले में कोर्ट ने किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके आगे मैं आपको बता दूं याचिकाकर्ता को क्या विकल्प मिला, उसको रिजल्ट क्या मिला, उसका आउटपुट क्या मिला। कोर्ट ने याचिकाओं को निपटाते हुए डिसमिस करते हुए याचिकाकर्ताओं को एक छूट भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि उन्हें भविष्य में कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर कोई शिकायत होती है तो वे उचित मंच जैसे हाई कोर्ट के सामने अपनी बात फिर से रख सकते हैं। यानी अभी के लिए मामला सरकार के पाले में है। वो याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने बताया कि आप अगर इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आपका जो याचिका है वो हाई कोर्ट में जा करके रख सकते हो। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन सरकार को 15 अप्रैल का टाइम दिया गया है। वो अपने कार्य कर रही है और स्वाभाविक रूप से वो 15 अप्रैल तक चुनाव करवा लेगी। ये इसका नियम था। आगे बता दूं याचिकाकर्ता का क्या विकल्प मिला, ये मैंने निष्कर्ष क्या निकला। तो दोस्तों अखबार की इस खबर का सार यही है कि 15 अप्रैल 2026 तक का समय सरकार के पास है। तब तक प्रशासक अपनी तैयारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि चुनाव कहाँ पे अटके हुए हैं, किसकी वजह से अटके हुए हैं? क्या सरकार की वजह से चुनाव अटके हुए हैं? क्या हाई कोर्ट की वजह से चुनाव अटके हुए हैं? क्या चुनाव आयोग की वजह से सरकार चुनाव अटके हुए हैं? क्या ओबीसी आयोग की वजह से चुनाव अटके हुए हैं? पक्ष का क्या राय है और विपक्ष का क्या राय है? ये जो सवाल है इन सभी सवालों का जवाब मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चुनाव से संबंधित कोई भी न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी। तो इसलिए अगर आप चुनाव से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।